मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष हमारे गोचर फल के अध्याय को लेकर के, जिस पे पूर्व से हमारी चर्चा हो रही है और हमने चंद्र, सूर्य और मंगल के गोचर की चर्चा कर चुके हैं और आज बुध की गोचर की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बुध कौन से भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं और कौन से भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और ये यदि शुभ भाव में बैठे तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके पूर्व मैंने आपको बताया था कि यदि अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठे तो शुभ फल प्रदान करते हैं और शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठे तो अच्छा फल प्रदान करते हैं, या उनके भी कई सारे तथ्य हैं जिसको मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि बुध का भी गोचर कुछ ऐसी भाव में होता है जहां पे वो शुभ फल प्रदान करते हैं। तो बुध एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और ये उनकी युति जैसी ग्रहों के साथ होती है, क्योंकि बुध जो है वो बालक ग्रह है, कुमार है। आपको सबको पता है कि ये टीन एज के कारक माने गए हैं। तो जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे, शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे शुभ फल प्रदान करेंगे और अशुभ फल के जब अशुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे, ये जाहिर सी बात है। अब आइए देखते हैं कि कौन सी भाव में बुध जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां मैंने एक कुंडली ले रखा है और ये जो है ये एक जन्म कुंडली है, ये एक जन्म कुंडली है। तो इस माध्यम से आपको सबको पता है कि जन्मकालीन चंद्रमा जहां हमारा बैठता है वहीं से हम जो है गोचर को देखते हैं, चंद्र लग्न से ही। ये शास्त्र वर्णित बातें हैं। अब कई लोग कहते हैं कि लग्न के माध्यम से भी देखते हैं, तो आप देखिए, लेकिन शास्त्र के मतों के विरुद्ध तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो शास्त्र चंद्र कुंडली को ही प्रधान माना है गोचर में, तो हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं। मैं देखता हूं विशेष तौर पे, या जो भी आप यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि चंद्र कुंडली के माध्यम से ही आपको गोचर देखना चाहिए। अब यहाँ चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो हमने यहाँ 9 नंबर लिख के और यहाँ पे चंद्रमा लिख दिया, तो आप समझ जाइए कि ये जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में है वहीं से हम गोचर को देखेंगे। तो बुध का जो गोचर है वो कौन सी भाव में शुभ है, तो शुभ गोचर जो है इनका वो बुध का है 2, क्षमा कीजिए, यहां पे जैसे कि 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दूसरे भाव में, यहां पे चौथे भाव में 2, 4, 6, 8, 10 और 11 में तो सारे ग्रह ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आप 2 का आपको यहां पे पाढ़ा पढ़ लेना है। 2 का आपको आप टेबल पढ़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 में तो सभी ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। तो बुध की कौन सी भाव में, दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में, 10वें में और 11 में ये बुध का शुभ गोचर है। यहां यदि बुध आपके गोचर में आ गए तो समझिए कि बुध आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वहीं उसके अलावा जो बाकी के जो घर हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये यहाँ पे आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए कि ये किसी जातक की, जिस जातक की कुंडली है और बुध आज गोचर में यदि 10 नंबर राशि में यहाँ पे यदि बुध संचरण में है तो निस्संदेह इस जातक को अच्छा फल मिलेगा। तो ये अच्छा फल और तब और अच्छा हो जाता है जब मान लीजिए आपको बुध की महादशा चल रही है या बुध का यदि आपको अंतरदशा चल रहा है, और जब बुध इन शुभ भाव में गोचर करेंगे तो बुध जिस भाव के कारक हैं, जैसे कि इस कुंडली में बुध जो है वो तीसरे और छठे भाव, क्षमा कीजिए, सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं। तो ये दसम और सप्तम भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे, दाम्पत्य के सुख को अच्छा कर देंगे, व्यवसाय को अच्छा कर देंगे और दाम्पत्य जीवन सुंदर हो जाएगा उस समय। और दसम भाव में जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपके जो
कर्म क्षेत्र में आपको लाभ होगा, आपकी यश कीर्ति होगी, आप यदि प्रमोशन यदि आपका पेंडिंग है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये मैंने पिछले भी आपको शुभ ग्रहों का जब मैंने चर्चा किया था चंद्र इत्यादि का, तो उसमें बताया था। और यहाँ भी जिस जिस भाव में इनका गोचर यदि है, उस भाव में उस समय जिस यदि ग्रह की महादशा चल रही है उसी ग्रह की, तो क्या करेंगे, तो उस समय बुध जो है उस भाव का फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे आपको, और उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। अब वहीं यदि बुध यदि अशुभ भाव में गोचर करेंगे तो आपको उस क्षेत्र में या बुध से संबंधित जो आपके भाव हैं उस भाव में आपको कमी होगी। तो जब राशिफल जब बताया जाता है तो ऐसे ही लगा के बताया जाता है, फिर उसके बाद ग्रहों की युति, दृष्टि इत्यादि का फल भी देखते हैं हम। तो यदि ये पाप प्रभाव में है तो पाप प्रभाव देंगे इत्यादि, ये सब बात की बातें हैं, तो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी तो आप सिर्फ ऐसे समझिए, और आप अपने किसी जान पहचान वाले की कुंडली जो है आपके पास यदि आती है तो आप वहां पे गोचर लगा करके और इसको आप प्रयत्नशील रहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आप सभी जानते हैं कि अभ्यास करने से ही आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। प्रयत्नशील रहिए, एक कुंडली पे, दो कुंडली पे, तीन कुंडली पे गोचर लगा के देखिए, स्वयं की कुंडली पे भी लगा के देखिए और देखिए कि कैसा फल आपको मिलता है, गोचर का शुभ मिलता है, अशुभ मिलता है। इस प्रकार से क्या होगा, आप सीखते जाएंगे उस चीजों को और आपको काफी अच्छा होगा। तो आप इस प्रकार से बुध का गोचर लगाइए और देखिए कि बुध आपके कुंडली में कैसे भाव बैठे और कैसे फल आपको दे रहे हैं। तो यकीन है बुध का गोचर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगल, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।